चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लंबी गहरी श्वास नासिका के दोनों सिरों से ली और छोड़ी। ऐसा हम लगातार 8 से 10 बार करेंगे। हमारा SpO2 लेवल 95 के प्लस करेगा। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से जमीन पे रख लें। हाँ, रखें। श्वास भर के ऊपर उठेंगे। श्वास नासिका से ही भरना है। मेरी बात को नोट करें। श्वास नासिका के दोनों सिरों से भरना है, मुंह बंद रहेगा। नासिका के दोनों सिरों से श्वास भरना है। करेंगे, भरेंगे, ऊपर उठेंगे, भुजंग आसन। एक, भरें श्वास, ऊपर की ओर उठें। जितना ऊपर उठ सकते हैं कोशिश करें। यदि कोहनियां सीधी हो जाती हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी होती हो तो जितना हम ऊपर की ओर उठ सकते हैं उठने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि हमारी दोनों आंखें और नजरें ऊपर की ओर हो। इस प्रकार से सर्पाकार भुजंगासन। श्वास पूरी खाली करेंगे, नीचे आएंगे। 2, 1, भरें श्वास, रुकें, सामर्थ्य अनुसार रुकें, अपनी शक्ति के अनुसार रुकें। श्वास भरी रहे, आप रुकें, खाली करते हुए नीचे आए। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1, भरते हुए ऊपर जाए, रुकें, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना रुकने का प्रयास करें। विश्राम। अब दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रख लें, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से हथेली के ऊपर हथेली। जिसका भी माइक चालू है सुने। गूगल मीट पे जिसका माइक चालू है उस माइक को बंद करें। गूगल मीट पर जिसका भी माइक चालू है वह अपना माइक बंद कर दें। गूगल मीट पर जिसका भी माइक चालू है वह अपना माइक बंद कर दे। अब दोनों हथेली इस प्रकार से रख के श्वास भरेंगे। पुनः वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस। भरें श्वास, भरें, रुकने का प्रयास करें। विश्राम, पूरी श्वास खाली। पुनः श्वास को भरें श्वास, तो साथियों आपने अभी भुजंग आसन के दोनों प्रकार किए। दोनों में आपने श्वास को भरकर ऊपर की ओर गए और थोड़ी देर रुके, जितना अपने शरीर का सामर्थ्य था, और उसके बाद आपने यह पूरी श्वास को खाली करके नीचे आ गए। तो यह था पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। आप प्राणायाम के ऊपर आते हैं। एक प्राणायाम मैंने आपको अभी शुरू में लेटकर करवाया। लंबी गहरी श्वास को नासिका से भरा और खाली किया। लंबी गहरी श्वास नासिका से भरा और खाली किया। ठीक है। अब दोनों हाथ इस प्रकार से श्वास भरेंगे। भुजंग आसन का तीसरा प्रकार। इसमें पूरा नहीं उठना है, आधा उठेंगे, आधा भरेंगे। 1, 2। गूगल मीट पे पूजा कोठारी जी जुड़े हुए हैं। गूगल मीट पे आपका वॉइस वाला वो बंद कीजिए, माइक बंद करिए। पूजा कोठारी जी का माइक बंद कीजिए। हाँ, और जिसका भी माइक चालू है वह अपना माइक ऑफ कर ले और आपका वीडियो चलने दें। ठीक है। चलिए, भरें श्वास,
विश्राम। जैसे बच्चा सोता है वो वाली पोजीशन बनाएं, तकिए हटा लें, दोनों तकिए हटा लें, और जैसे बच्चा सोता है बच्चा आसन, ऐसे 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 लेटें जैसे बच्चा सोता है। अब आपको कोई भी श्वास लेना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको लेटना है। हाँ, बस ऐसे। बिल्कुल रिलैक्स मोड में, शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, बिल्कुल जैसे बच्चा सोता है। इससे आपके शरीर में योग प्राणायाम करने से जो भी थकान महसूस हुई है वह सारी थकान 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। विश्राम। चलिए अब अपने अपने स्थान पर करवट लेके बैठें, दोनों पैर को लंबा कर लें, दोनों पैरों को सामने की ओर लंबा कर लें। हाँ, इस प्रकार से दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए। हमने आज सूक्ष्म व्यायाम से योग प्राणायाम की शुरुआत की थी। हमने मस्तिष्क से लेके शोल्डर तक के सारे सूक्ष्म व्यायाम किए। अब किसी को पैरों में दर्द रहता है, अभी एक किसी ने पूछा था कि कमर में भी दर्द रहता है तो उसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम कल का या फिर आज शाम का जो नया सेशन होगा उसमें कमर दर्द से राहत के सारे प्राणायाम आपको एक साथ एक ही सेशन में करवाएंगे। तो आगे हम जो भी सेशन लेंगे उसमें कमर दर्द से राहत के प्राणायाम का समावेश कर देंगे। चलिए अब हम हमारे जो पैरों में दर्द रहता है, हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों में दर्द रहता है, सामान्यतः देखा जाता है कि कई महिलाओं को पैरों की पिंडलियों में दर्द रहता है, जंघाओं में दर्द रहता है। तो उस दर्द से राहत के लिए आपको पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूं, आप देखें और मेरे साथ करें। दोनों पैरों की पंजों को इस प्रकार से जमा लीजिए, ठीक है। अब दोनों पैरों के पंजों को एक फीट की दूरी पे रखें इस प्रकार से, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाएं, दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएं, राउंड अप करें, दोनों पैरों के पंजों से शून्य बनाएं, शून्य। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। अपोजिट करें, विपरीत घुमाएं, दोनों पंजों से शून्य बनाएं विपरीत दिशा में, दोनों पंजों से शून्य बनाएं विपरीत दिशा में। अब दोनों पंजों को पास में ले लीजिए इस प्रकार से, और अब एक साथ शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं। ये सारी आपकी नस नाड़ियों की जो ये पैरों की जो नस नाड़ियां है ना, चलने दें और सुनते रहें, उसकी धुलाई हो रही है, अच्छे से धुलाई हो रही है। अपोजिट घुमाएं, दोनों पंजों को एक साथ विपरीत दिशा में शून्य बनाते हुए घुमाएं, शून्य बनाएं। यह आपके पैरों की नस नाड़ियों की धुलाई हो रही है। इससे आपकी मांसपेशियों में दर्द खत्म होगा, पिंडलियों का दर्द खत्म होगा, राहत ही राहत मिलेगी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों घुटनों को इस प्रकार से चलाएं, घुटनों को उठाएं, नीचे पटके, उठाएं, नीचे रखें, उठाएं, नीचे रखें, उठाएं, नीचे रखें, करते चलें। इससे आपके घुटनों का दर्द भी खत्म होगा, पिंडलियों का दर्द भी खत्म होगा, जंघाओं में, पेड़ों में, जहां भी आपको दर्द महसूस रहता है, जो दर्द बना हुआ रहता है, वह यदि आप इसका अभ्यास लगातार पूरे दिन में 5 से 7 बार करते हैं तो आपका ये दर्द बिल्कुल खत्म होगा बिना किसी पेन किलर गोली से, ठीक है। अब दोनों अंगूठे और उंगलियों को, पंजे की अंगूठे और उंगलियों को भींचे, 1 2 1